आज मैं आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा दिखने में तो हार्मलेस होते हैं, मगर ये ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि ये माइक्रोस्कोप की स्पॉटलाइट के अंदर देखे जा सकते हैं और इनका मेन खाना बैक्टीरिया होता है। अगर इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाए और साथ में बैक्टीरिया को रखा जाए तो ये अमीबा इतना खतरनाक हो सकता है कि यहाँ तक कि वो बैक्टीरिया को भी खा जाएगा। ये बैक्टीरिया को धीरे धीरे अपने अंदर घुला के खा जाता है। ये ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी आंखों से भी नहीं देख पाओगे, और अगर ये गलती से भी आपके दिमाग में चला गया तो आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। ऐसा ही केस एक यूएसए में देखने को मिला, जहाँ पे एक व्यक्ति को अमीबा से इन्फेक्शन हुआ और इस अमीबा को ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। ये अमीबा एक्सट्रीमली रेयर होता है बट एक्सट्रीमली डेडली भी होता है। अमेरिका में केवल 146 मामले सामने आए हैं, जिसमें से केवल 4 ही संक्रमण से बचे हैं, इसलिए मृत्यु की 97% संभावना है। 22 जुलाई को उत्तरी कैरोलिना का एक 60 वर्षीय व्यक्ति एक वाटर पार्क में झील में तैरने के बाद इस साल संक्रमण से मरने वाला पहला व्यक्ति बन गया। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन अमीबा के यूएस स्टेट में हुए, वो भी साउदर्न स्टेट में, जैसे कि टेक्सास और फ्लोरिडा में गर्मियों के टाइम में। ये सेडिमेंट लेक को डिसरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अमीबा मिल जाता है पानी में और पानी को स्विमर इनहेल कर लेते हैं अपने अंदर, ताकि वो पैरासाइट उनके नाक में होके ब्रेन में चला जाए। ये ब्रेन में जाके इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ओल्फैक्टरी को नर्व को डैमेज करेगा और माइग्रेट करेगा टू द ब्रेन में, जिसकी वजह से एक डेंजरस कंडीशन होगी जिसको बोलते हैं प्राइमरी एमेबिक मेनिनगोसिफेलिटिस। जो भी बाहर की लेक होती हैं वो एक सोर्स होता है अमीबा का, ताकि वो ऑर्गेनिज्म उस चीज़ में पनप सके कि हमारा ब्रेन मोस्ट और वार्म कंडीशन में होता है, जस्ट लाइक लेक और हॉट स्प्रिंग की तरह, जहाँ पे अमीबा रह सकता है उस कंडीशन में। बट हमें ये भी पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं रहता। जो ये अमीबा होता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ये ब्रेन सेल को खाना शुरू कर देता है एज ए न्यूट्रिएंट। जब ये इन्फेक्शन करना शुरू करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो आइडियली नहीं बैठता, उस डैमेज एरिया में इम्यून सेल इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और ब्रेन स्वेलिंग आ जाती है। इंक्रीजिंग क्रेनियल प्रेशर की वजह से हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, कनेक्शन नहीं हो पाता स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब फेल हो जाते हैं। सिम्टम्स कैन अपीयर हो सकते हैं अर्ली विद इन 2 days और लेट 2 weeks के बाद भी। सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि सिर दर्द, बुखार, नोसिया, वॉमिटिंग और यहाँ तक कि स्मेल और टेस्ट में चेंज आना। ये इन्फेक्शन रैपिडली नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से गर्दन का स्टिफ होना, यहाँ तक कि कंफ्यूजन, फटीग, लॉस ऑफ बैलेंस और हेलुसिनेशन पैदा होने जैसा है। पेशेंट यूजुअली कम हो जाता है इस इन्फेक्शन से और 5 से 7 दिन तक ये सिम्टम्स में गुजरते रहते हैं। अगर इस बीमारी को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो इसमें पेशेंट की डेथ भी जा सकती है। सेवरल रीज़न होते हैं कि इसमें डेथ क्यों होती है, जैसे कि फर्स्ट रीज़न ये होता है कि ये पैरासाइट ब्रेन टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकेंड सिम्टम ये होता है कि इसको लेस सीरियस इलनेस लिया जाता है, जिसकी वजह से वैल्यूएबल ट्रीटमेंट टाइम गवा खो बैठते हैं। रीज़न ये भी होता है कि टाइमली डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से पेशेंट और गलती से गलत मेडिकेशन खा लेते हैं। आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि अभी तक इसकी कोई मेडिकेशन भी नहीं है जिसकी वजह से अमीबा पैरासाइट मर सके। ऑल्दो कुछ ऐसे ड्रग्स भी अवेलेबल होते हैं जो सिर्फ आपको रिलीफ दे सकते हैं। प्राइमरी एमोबिक मेनिनगोएन्सेफेलिटिस बहुत रेयर डिसीज़ होती है। आपको जान के इस बात की हैरानी भी होगी कि मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड होते हैं इस डिसीज़ से। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी बीमार भी नहीं होते। शायद ये भी एक जेनेटिक हो सकता है या फिर एक इम्यून सिस्टम, जो हर कोई इस डिसीज़ से बीमार नहीं हो पाता। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि सबसे ज़्यादा लोग इस डिसीज़ में इसलिए अफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि जो अमाउंट ऑफ अमीबा पैरासाइट होता है वो ब्रेन में कितना परसेंटेज गया है थ्रू वाटर से। इसलिए यदि आप गर्म मीठे पानी की झीलों या नदियों में तैरने जा रहे हैं, खासकर यदि आप गोताखोरी करना या पानी के नीचे जाना पसंद करते हैं, तो अमीबा परजीवी को बाहर रखने में मदद करने के लिए एक नाक में क्लिप पहनने पर विचार करें। साइंटिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि जहाँ पे अमीबा पाए जाते हैं उन नदी झील में ना जाए तो लोगों के लिए बेहतर होगा।